एक कॉन्सेप्ट होता है इंचार्ज कोर्ट का। जब कोर्ट कोई वैकेंट होती है तो उसके सारे मैटर किसी और कोर्ट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं और जो कोर्ट हैंडल कर रही होती है वो इंचार्ज कोर्ट होती है। फिर अब बात आती है कि इंचार्ज कोर्ट जो है वो सारे मैटर्स को वैसे ही सुनती है जैसा जो मेन कोर्ट में चल रहा था वहां पे सुन रहे थे। तो जनरली ऐसा होता है कि जो इंचार्ज कोर्ट है वो सिर्फ अगर कोई अर्जेंट मैटर है उसी पे कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास करती है। बाकी जो नॉर्मल केसेस हैं उनको वो छूती भी नहीं है, सिर्फ डेट ही देती है। तो ऐसे में एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ। क्लाइंट का जो चेक बाउंस का केस था उसको तो आपको पता है कि वो एक नॉर्मल केस कंसीडर किया जाता है, उसमें कुछ भी इंचार्ज कोर्ट कुछ भी नहीं करती है। तो क्या हुआ कि वो कहने लगा मेरा पैसा भी तो फंसा पड़ा है ना इतने दिनों से, मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उसके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, या तो वो ट्रांसफर पिटिशन डाले क्योंकि कोर्ट वैकेंट है तो किसी और कोर्ट में सुना जाए, या फिर वेट करे क्योंकि इंचार्ज कोर्ट जो है वो तो बिल्कुल भी सुनने को राजी ही नहीं है 138 के केसेस को, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पड़े हुए हैं। तो ये क्लाइंट्स के लिए कि देखिए आपको लगता है कि आपका केस इंपॉर्टेंट है बट और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं, उनको जेल से बाहर निकालना कोर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एज कम्पेयर टू आपके पैसे बाहर निकालना किसी पर्सन से। ओके, थैंक यू।